हिमाचल। लद्दाख करगिल के दूरदराज गांव करित में गर्ल्स मिडिल स्कूल आज के जदीद दौर के लिए मिसाली स्कूल बन गया है। स्कूल में तैनात टीचर्स ने स्कूल को एक नई बुलंदी बख्शी है। यहाँ जदीद तर्ज तालीम की वजह से बच्चे छुट्टी के बाद भी अपने घर नहीं जाना चाहते। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद अली को लद्दाख के गवर्नर और LAHDC और करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2021 में बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल स्कूल के नौजवान और आला तालीम याफ्ता टीचर मोहम्मद जाबिर को उनकी काबिलियत और नए तर्ज अंदाज में पढ़ाने पर बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। लद्दाख के LGR के माथुर ने अपने एक ट्वीट पे मोहम्मद जाबिर को मुखातिब किया और उनकी बेहद तारीफ की। टीचर्स आर द रियल लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। टीचर्स जो है समाज के असली लीडर होता है। समाज को जो लीडिंग कर रहा होता है वो टीचर होता है। अभी आपके प्रेजेंट टाइम में एक पॉलिटिशियन आपको लीड कर रहा होगा, बट आप देखते रहिए कि फ्यूचर में आपके फ्यूचर को अभी कौन लीड कर रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है। सो टीचर्स, द मोस्ट, आई थिंक दैट द मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ टीचर इज लीडर, बिकॉज दे आर लीडिंग द सोसाइटी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, क्योंकि वो डेस्टिनेशन की तरफ सोसाइटी को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे स्कूल में लगातार दूसरी बार ये जो अवार्ड है वो मिला है। लास्ट ईयर हमारे अली सर जो हमारे इंचार्ज HM है, इस साल हमारे इंचार्ज सोशल साइंस, इंचार्ज लैंग्वेज, उनको ये नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले तो मैं जनाब जाबिर सर को आस्ते दिल मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इस साल जो है सर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और साथ ही साथ मैं जनाब हेडमास्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जब से वो यहाँ पे आए तो उन्होंने एक ऐसी इनिशिएटिव लिया स्कूल पे आकर, तो ये स्कूल जो है एक मिसाली स्कूल बन गया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे स्टेट हमारे UT के अंदर जो है एक मिसाली स्कूल बना गया। तो इसके बाद जाबिर सर का यहाँ पे पोस्टिंग हुआ, तो जाबिर सर ने यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अपने यानी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक इनोवेटिव तरीके से इस स्कूल पे उन्होंने पढ़ाया। तो खासकर कोविड के दौरान जो है जाबिर सर ने अपना घर यहाँ से दूर होते ही उन्होंने हमारे बच्चों तक यहाँ पर होम असेसमेंट जो है यहाँ तक पहुँचा दिया। तो वाकई में ये जो टीचर जो है बहुत ही काबिल तारीफ टीचर है, इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो है मिस्टर मोहम्मद जाबिर को, जो कि हमारे स्कूल के एक टीचर है, उनका नाम जो है उन 46 मेंबर्स में शामिल हो गए हैं कि जो कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जो है नेशनल अवार्ड के लिए बेस्ट टीचर के लिए चुना गया है। तो पिछले साल भी ये अवार्ड जो है हमारी मिडिल स्कूल करित के इंचार्ज हेडमास्टर मोहम्मद अली को नवाजा गया था, और इस साल इसी स्कूल के टीचर मोहम्मद जाबिर को ये अवार्ड मिला है। तो मैं दिल की अमीर गहराइयों से मिस्टर मोहम्मद जाबिर को और पूरे स्टाफ मेंबर को, स्पेशली हेडमास्टर साहब को, पूरे बच्चों को, तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को, उन सब को जो है मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, इसलिए कि उन सब के जो है अगर एक ग्रुप होकर, एकजुट होकर अगर हम किसी स्कूल पे काम करते हैं तो यकीनन जो है उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है, और हमने देखा भी और हमने महसूस भी किया, हमें ये पता भी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे स्कूल से और एक बार फिर नेशनल अवार्ड टीचर के लिए जो दिया जाता है, इसके दौर में जो है हमारे जाबिर सर का नाम आया है। तो हम पूरे स्टाफ जो है, सारे स्टूडेंट, पूरा इलाका, पूरा गांव जो है बहुत ही खुश है, बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। क्यों तो बस इस मौके पर जो है मैं जाबिर सर को दिल के अमीर गहराइयों से, इनके फैमिली मेम्बर्स को, हर एक को जो है मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ।
तो इस स्कूल के बारे में मैं इन ब्रीफ थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना हर एक चीज़ जो है यूनिक वे से जो है ये स्कूल जो है फंक्शन किया जाता है। तो मॉर्निंग असेंबली से लेकर जो है मॉर्निंग असेंबली जो है वो बिल्कुल यूनिक वे से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ की जो क्लासेस है पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है कोई भी डिफिकल्ट जो कंसेप्ट हो इसको TLMs के जरिए से या डिफरेंट जो मॉडल्स है यहाँ पे तैयार किया गया है, इनके जरिए से जो है हम इजी वे से जो है हम बच्चों को जो है वो कंसेप्ट जो क्लियर कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पे जो DG क्लासेस जो चलते हैं वहाँ पे जो है बच्चों को जो है अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करने का एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है DG क्लास के जरिए से। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट क्लास जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक टीचर के लिए अपने टैलेंट को शो करने के लिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका मिलता है। वहाँ पे जो है हम वीडियो क्लास के जरिए से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो है हम कंटेंट जो है वो लोड करके जो है उनको समझा सकते हैं। इसका इम्प्रेशन जो है वीडियो क्लास का जो इम्प्रेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है बच्चों के दिमाग पे। तो इससे जो है एजुकेशन जो है अपलिफ्ट बढ़िया होता है। फिर इसकी जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ अली सर ये जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करेक्ट जो है पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। ये जो यहाँ पे हमारा लीड करने वाला अली सर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, नए नए स्ट्रेटेजीज लेके आते हैं। इन पर जो है सारे टीचर जो है मिलकर जो एक फैमिली की तरह जो है उस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा है कि बच्चे जो है बहुत जो है मेयारी तालीम जो है तेजी से जो है आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा और मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ ये हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा इस स्कूल पे जो है अपनी नज़र करम फरमाई है और मुख्तलिफ कस्म के एजाज़ों से जो है इस स्कूल को नवाजा है। तो इसी सिलसिले में आज एक बार फिर हमारे स्कूल से मिस्टर मोहम्मद जाबिर सर उनका NAT 2022 के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनको अपने दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने स्टाफ मेंबर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बार फिर जो है हमारे स्कूल से एक टीचर की सिलेक्शन हुई है नेशनल अवार्ड के टीचर्स के लिए। और मैं अपने सारे स्टाफ मेंबर्स का बहुत बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि वो दिन रात और अपना तन मन धन लगा के जो है इस स्कूल में अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स जो है उनको भी किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिले, ताकि उनका भी जो काम है जो है वो मंजर आम पे आए। At this point of time, I would like to extend my thanks to the UT administration and our district administration and the National Jury and Ministry of Education and Government of India also, क्योंकि इसलिए कि मेरे इस अवार्ड के सिलसिले में एक फेयर डिसीजन आया है। मैं उन सारे ऑफिसर्स को, मैं उन सारे जजेस को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, उन सारे जजेस को सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स गॉड कि मैंने बच्चों के साइकोलॉजी को अच्छी तरह पहचान लिया और अकॉर्डिंगली अच्छे इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स मैंने तश्कील दिए, जिसकी वजह से आज लर्निंग जो है काफी आसानी हो चुका है, यानी जिसकी वजह से उनके ज़हनों पे कोई भी मतलब दबाव नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल लर्निंग वाइल क्लैपिंग। लर्निंग वाइल क्लैपिंग एक खूबसूरत एरिया है जिसमें क्या होते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं नंबर 1, और बच्चे अलर्ट भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और बच्चे टीचर की तरफ अटेंटिव रहते हैं, और साथ ही साथ वो इंजॉय भी कर रहे होते हैं और लर्निंग भी कर रहे होते हैं। इस लर्निंग वाइल क्लैपिंग की मदद से मैंने बहुत सारे मैंने वोकेबुलरी सीखा और बच्चों को मैं वोकेबुलरी सिखाता हूँ,
और मैं क्या सिखाता हूँ, पॉलिटिक्स सिखाता हूँ, ग्रामर सिखाता हूँ और इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिक्स को भी सिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मुहिउद्दीन वानी मेहमान खुसूसी रहे और मुतालिका महकमों के सरबराहान, कॉलेज टीचर्स, स्टूडेंट्स, रजाकार भी यहाँ मौजूद रहे। सेफ्टी प्रोग्राम का मकसद कॉलेज के तमाम जिले अफसरान, तदरीसी यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, रजाकारों और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना रहा कि वो किसी भी किस्म की मुसीबत, आफात, जलजले, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड या फिर फायर से निपट सके और प्री हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी गई। आप अपनी नजर इंसिडेंट एरिया में ले जाएं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। के रज़ाकारों ने यहाँ पर शमूलियत की, काफ़ी फ़ायदा मिला सर, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि जहाँ भी डिज़ास्टर, जहाँ भी कोई हादसा होता है, हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं सर। वी आर द फर्स्ट हु रीच देयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है सर, ये हमारे पास सामान की किल्लत होती है। आज जो यहाँ पे जो मॉक एक्सरसाइज दिखाया गया, उसमें उनके जो एनडीआरएफ टीम के पास पूरी सामान होते हैं। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो यूथ से, हमारे जो वॉलंटियर्स से, उन्हें भी सामान मुहैया किया जाए सर। आज का जो ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था वो बहुत ही बेनिफिशियल था सर, बहुत ही फ़ायदेमंद था सर। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का एक यहाँ पे प्रोग्राम चला था। वहाँ पे इनका मेन मकसद है कि जब भी कोई डिज़ास्टर हो उसमें आप किस तरह रेस्क्यू कर सकता है। उनका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ पे दिखाने के लिए। तो हमारे कॉलेज के एएनओ सर यासीन सर ने हमें यहाँ पे ये मौका दिया है कि आज हम भी आके यहाँ पे देखें कि किस तरह रेस्क्यू करना होता है। तो आज के इस मौके पे यासीन सर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका फराहम किया, कि हमें बुलाया, हमें मतलब प्रेफरेंस दिया है कि आप लोग भी आके देखें। और हमारा भी यही रहता है कि मकसद यही रहता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का कि वो भी कहीं भी कुछ डिज़ास्टर हो वहाँ पे वॉलंटियर जाके काम करे। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स है वो भी कुछ ऐसा सीखे ताकि आगे जाके कहीं भी डिज़ास्टर हो, क्योंकि हमारा जो लद्दाख जो है वो सेस्मिक जोन में पड़ता है, कभी भी अर्थक्वेक आता है यहाँ पे। ये अंडर सुपरविजन ऑफ डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल और कमांडेंट उत्तम चंद 13 बटालियन एनडीआरएफ के, और इन कोलैबोरेशन विद डीसी कारगिल के साथ में मिलकर के हमने इस मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इस मॉक एक्सरसाइज का हमारा मकसद है आने वाले आपदा में जो हमारी लोगों की और जान उनको नुकसान से बचाना है। और ये मॉक एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं कि जब कभी भी आपदा आता है तो अपने सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिल करके, एक साथ कोलैबोरेट करते हुए और सही कोऑर्डिनेशन के साथ कम से कम समय में अपने लोगों को बचाया जा सके। ये हमारा मॉक एक्सरसाइज का मकसद है। और इस कारगिल की दौरा में हमने यहाँ पर दो दिन का डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग जेएनवी कारगिल के ऊपर दिया है, और दो जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट जो हायर सेकेंडरी स्कूल, 2 स्कूल में हमने स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम भी रखा है। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।